हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अब तक आपने मेरी कहानी का एपिसोड 20 तक सुना। अब मैं उसके आगे सुनाने जा रहा हूँ। चैप्टर 21। सीमा कपूर दौड़कर राजेश कपूर के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे आपको कुछ दिखाना है। ये बोलते हुए उनकी सांसें तेज हो गई थी और खुशी से ये सब बोल रही थी। उन्होंने कहा, मुझे लगता था कि मैं कभी अपनी बहू को और अपने पोते पोतियों को जीते जी नहीं देख पाऊंगी, पर भगवान ने मेरी सुन ली है लगता है। राजेश जी अखबार पढ़ रहे थे, इसलिए वो थोड़ा सीरियस होकर बोले, सीमा जी आप मुझे जो दिखाना चाहती हैं वो दिखाएं, नहीं तो हमें परेशान ना करें, हम अखबार पढ़ रहे हैं। इस पर सीमा जी बोली, आप मेरी बात पूरी तरह से सुनते ही नहीं है और सुनाने लगते हैं। खैर छोड़िए, मुझे आपसे बहस नहीं करनी है। ये बोल उन्होंने राजेश जी के सामने अपना फोन कर दिया। उन्होंने बस एक बार देखा और अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लाते हुए कहा, आप अभी इस उम्र में ये सब देख रही है और यहाँ तक कि फोटो खींच रही हैं। अरे आप 4 बच्चों की माँ है, कुछ तो लिहाज कीजिए। और उनके इतना बोलते ही सीमा जी ने उन्हें घूर कर देखकर बोली, आप बकवास बंद कर अच्छे से फोटो में देखिए कौन है। इस पर राजेश जी ने जब ध्यान से देखा तो वो भी हैरान होकर बोल पड़े, रणवीर। हाँ सही सुना आपने, ये रणवीर और माही की ही फोटो थी। जिसे देखकर दोनों ने ही हैरानी से पूछा, ये लड़की कौन है। इस पर सीमा जी ने कहा कि मुझे नहीं पता है, ये फोटो तो कार्तिक ने भेजा है। क्या हुआ? तभी दोनों को पीछे से आवाज आई, जो रोबदार आवाज थी। उन्होंने ये सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो वहां महेश कपूर खड़ा अपनी छड़ी के सहारे उनकी तरफ आ रहे थे। उनकी उम्र तो 80 की थी, पर आज भी उनकी आवाज में एक रौब था जिसमें कपूर परिवार के लोग आज भी डरते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि कितने लोग हैं कपूर परिवार में, तो मैं बता दूं कि कपूर परिवार छोटा सा नहीं है। इनकी फैमिली में सालों से इनके पूर्वज के वंशज हैं जो अलग अलग है, पर फिर भी ये सब कपूर परिवार का हिस्सा माने जाते हैं। महेश कपूर अपने बेटे को देखकर बोले, सीमा अब क्या हुआ, क्या किया इसने और तुम लोग क्या देख रहे थे, किसकी फोटो। उनकी इस बात पर सीमा जी ने कहा, पापा जी, और ये बोल वो अपने फोन को उनके आगे कर देती है। महेश कपूर अपने चश्मे को ठीक करने के बाद अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए उस फोटो को ध्यान से देखने लगे और फिर उनके चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव थे और उन्होंने कहा, ये लड़की कौन है। इस पर सीमा जी ने कहा कि मैं भी नहीं जानती और आगे कहा, ठीक है बहू, तुम रणवीर और कार्तिक को घर पर आज डिनर के लिए खाने को कहो और राजवीर को भी बता दो। और हाँ, मैं तो भूल ही गया था, आज कृतिका भी दोपहर तक आ रही है, सब साथ में डिनर करेंगे और रणवीर से भी तो इस लड़की के बारे में बात करनी है। और राजेश कपूर को अपने कमरे में आने को बोल, वो वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद महेश कपूर का कमरा। महेश कपूर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। वो कुर्सी पुराने समय की थी, जैसे राजाओं के पास होती थी। दिखने में बहुत अच्छी और एंटिक पीस लग रही थी। महेश कपूर के पास वाली कुर्सी पर ही राजेश कपूर बैठे हुए थे। दोनों ही बहुत सीरियस लग रहे थे कि तभी महेश कपूर बोल पड़े, बहू को रणवीर की बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हमें तो पता है। रणवीर के आने के बाद ही बहू को छोड़कर बाकी सभी लोग स्टडी रूम में आ जाना, क्योंकि अब हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाली हमें मिल गई है और अब हमें जल्दी दोनों की शादी करवानी होगी। और भले ही थोड़ी देर लगे उन्हें माता पिता बनने में, पर रणवीर को अपनी जिंदगी में किसी का साथ मिलेगा। दोपहर का वक्त। एक लड़की जो 20 या 22 साल की लग रही थी, उसके काले बाल जो खुले हुए थे और हवा में लहरा रहे थे, काली काजल से सनी आंखें जो बला की खूबसूरत लग रही थी, और उसके गुलाबी होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी जो उसे और ज्यादा सुंदर बना रही थी। उसके कपड़े ब्रांडेड थे, पर फिर भी वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसने एक लगेज अपने हाथों में ले रखा था और एक औरतों का थैला, हैंडबैग, पर्स, और वो बाहर आ रही थी। बाहर आकर उसने इधर उधर देखा और फिर खड़ी हो गई और अपने आप में बड़बड़ाने लगी, कहा, ये गए ये काका। और फोन लगाया तो उधर से आवाज आई, मैं आ गया कृतिका बिटिया, माफ करना थोड़ा लेट हो गया। तो उस लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, अब जल्दी घर चलिए। ये बोलकर उसने कार का गेट खोला और अंदर बैठ गई और फिर ड्राइवर भी जल्दी से कार में बैठकर कार स्टार्ट कर दिया। कपूर इंडस्ट्रीज। रणवीर का आज काम में मन नहीं लग रहा था और वो बार बार माही को मैसेज कर रहा था। माही के भी ज्यादा सीन आज शूट नहीं होने दे, इसलिए वो भी फोन पर रणवीर से चैट कर रही थी। दोनों ने बहुत देर तक एक दूसरे से बातें की और फिर माही ने कहा, मुझे थोड़ा काम है, इसलिए रणवीर ने भी मना नहीं किया और माही को काम करने दिया और वो भी अपने काम में लग गया। एक कार आकर कपूर में मेंशन के बाहर आई है।
और गार्ड जल्दी से मेन गेट खोलकर कार को अंदर जाने का रास्ता बना देते हैं। और कार अंदर आ जाती है और उस कार में से कृतिका कपूर बाहर निकल गई और खड़े होकर उस घर की तरफ देखने लगी। और उसने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाते हुए खुद से कहा, कितने दिनों बाद घर आ रही हूँ। ये बोल उसने ड्राइवर से कहा, काका सामान अंदर भिजवा दीजिएगा। इस पर ड्राइवर ने कहा, बिल्कुल बिटिया, और कृतिका झट से भागकर घर के अंदर गई और अपनी माँ को ढूंढने लगी। कृतिका ने अपने पास खड़े नौकर से कहा, काका माँ कहाँ है। इस पर नौकर ने कहा, बिटिया मालकिन आपके लिए आपका पसंदीदा खाना पका रही है किचन में। ये बोल नौकर वहां से चला गया और कृतिका किचन की तरफ बढ़ गई और वही किचन में सीमा जी कुछ बना रही थीं। तभी अचानक उन्हें कोई पीछे से पकड़ अपनी बाहों में भर लेता है और वो चौंक कर कहती हैं, अरे आप गई हमारी राजकुमारी। इस पर कृतिका ने अपने चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल लाते हुए कहा, माँ आप हर बार जान जाती है कि हम आ गए हैं। आपको पता कैसे चल जाता है कि हम आ गए हैं। इस पर सीमा जी ने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, हम आपकी माँ हैं। हमें सब पता चल जाता है कि हमारे बच्चे कब क्या कर रहे हैं, पर इसकी फिक्र तो सिर्फ तुम दो लोगों को ही है। रणवीर और राजवीर को तो कुछ पड़ी नहीं है, उन्हें तो सिर्फ अपने काम की पड़ी रहती है। ये सब बोलते हुए वो उदास हो गई। इस पर कृतिका ने कहा, अच्छा अब तो मैं आ गई हूं ना। सीमा जी खुश होते हुए बोली, हाँ। और तभी सीमा जी को कुछ याद आया और उन्होंने कहा, और एक बात, आज शाम सब आने वाले हैं, तुम्हारे भाई भी आएंगे। और ये बोल उन्होंने ने रणवीर और माही की उस फोटो के बारे में सब बता दिया जिसे कार्तिक ने भेजा था। उनकी बात सुनकर कृतिका उत्साहित होकर बोली, इसका मतलब अब मुझे एक भाभी मिलेगी और हमारी टीम में नया सदस्य आ जाएगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। माही के फिल्म सेट पर रणवीर से बात करके माही अपनी सीट पर बैठ गई और कोरियोग्राफर का इंतजार करने लगी जो उसे डांस सिखाने आने वाली थी। तभी शिवानी हौंकते हुए माही के पास आती है और कहती है, माही मैम आपको डांस सिखाने के लिए आने वाली कोरियोग्राफर किसी परेशानी की वजह से नहीं आ पाएगी और डायरेक्टर सर बोल रहे हैं कि आपके डांस वाले सीन को आज ही शूट करना होगा, क्योंकि उसके शूट के लिए हमने कुछ सामान दूसरे सेट से उधार मांगे हैं और उन्हें वापस भी करना है। जैसे ही उसने ये सब बातें कही, माही के आसपास बैठे हुए लोग माही की तरफ देखने लगे। सब जानते थे कि डायरेक्टर सर ने जो एक बार बोल दिया वो पत्थर की लकीर होता है और अब इसका हल माही को निकालना ही होगा। सब सोच रहे थे कि माही थोड़ा समय मांगेगी और डायरेक्टर सर को मनाएंगी, उनके आगे गिड़गिड़ाएगी। सब माही को बेचारी नजरों से देखने लगे और कार्तिक भी उन सब में शामिल था। पर कुछ सोचकर कार्तिक ने कहा, शांत हो जाओ माही, मैं डायरेक्टर सर से बात करता हूँ। कार्तिक को माही की इतनी फिक्र करते हुए देख कुछ लड़कियां अंदर ही अंदर जल रही थी और माही को कोस रही थी, पर अफसोस कि कार्तिक के सामने वो माही को कुछ बोल नहीं पा रही थी। इस बीच माही को किसी ने ध्यान से नहीं देखा और माही अपने मन ही मन कुछ सोच रही थी। कार्तिक की आवाज सुनकर अपने होश में आती है और एक नज़र सबको देखकर मुस्कुरा देती है और कार्तिक से कहती है, नहीं कार्तिक सर, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगी। उसकी इस बात पर सब माही को देखने लगते हैं और कोई एक कहता है, माही ये डांस बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देगा और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना गुस्से में डायरेक्टर सर आपको बाहर भी निकाल सकते हैं इस फिल्म में से। उसकी इस बात पर सब सहमत थे। तभी माही ने पूरे विश्वास के साथ कहा, मैं ये कर सकती हूँ। ये बोल माही ने सबको देखकर मुस्कुरा दी और डायरेक्टर सर के पास चली गई। वहां डायरेक्टर गुस्से में लाल था और माही को देखकर बोला, माही क्या तुम तैयार हो? तो फिर माही ने कहा, बिल्कुल सर। उसका विश्वास दे डायरेक्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने माही के सर पर हाथ रखकर कहा, अपने चेहरे पर यही विश्वास बनाए रखना, तुम बहुत आगे बढ़ोगी। उसकी बात पर माही मुस्कुरा दी। कुछ देर डायरेक्टर ने माही को सबके बारे में समझाया और तैयार होकर आने को कहा। बात यह है कि यह डांस क्लासिकल और नए जमाने का है, जिसे दोनों को मिलाकर डांस करना था माही को, और यह डांस एकदम हटके था जिसे करना सबके बस की बात नहीं थी। कोष्टक। कुछ देर बाद एक लड़की जिसने एक लाल रंग का लहंगा पहन रखा था और एक सफेद रंग की चोली पहनी हुई थी और उसके साथ में सफेद रंग का दुपट्टा, जिससे उसकी पतली कमर और दूध की तरह गोरी और मुलायम त्वचा साफ साफ दिखाई दे रही थी और चेहरे पर लाइट मेकअप और होठों पर लाल लिपस्टिक और कानों में झुमके पहने हुए थी।
और अपने लंबे बालों को आज़ाद छोड़ दिया था, जो कि कमर तक आ रहे थे, और पैरों में एक जोड़ी पायल और हाथों में लाल और सफ़ेद चूड़ियों को पहना हुआ था। और वो चलकर डायरेक्टर की तरफ बढ़ रही थी। वो लड़की जैसे जैसे आगे सब की तरफ बढ़ रही थी, सभी लड़कों के दिल की धड़कनें और तेज होती जा रही थी। और कार्तिक खुद माही को देखकर हैरान था, और वो खुशी के मारे छिपकर माही की एक फोटो खींचकर रणवीर को और अपनी माँ को भेज देता है। और जो फोटो अपनी माँ को भेजता है, उसमें लिखा था कि माँ भाभी है ये मेरी, और फिर अपने फोन को साइड रख दिया। सेट पर सब माही को इस अवतार में देखकर पागल हो रहे थे और ज्यादातर लड़के। तो वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर माही को देखकर मुस्कुरा कर बोलता है, बिल्कुल, आज मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें इस रोल के लिए चुनकर एक सही फैसला लिया है। पूरे सेट पर सबके फूसे फूसाने की आवाज आ रही थी, और सब माही को देखकर उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, और शूट के रिकॉर्डिंग के लिए सेट तैयार करने चले गए। वहीं कपूर इंडस्ट्रीज में रणवीर अभी अभी एक मीटिंग से फ्री होकर अपना फोन अनलॉक करता है। अभी इस वक्त उसके चेहरे पर एकदम गंभीर भाव थे, और तभी वो अपने फोन पर आए कार्तिक के मैसेज बॉक्स को खोलकर देखता है तो देखता ही रह जाता है, और उसी में माही की फोटो में खो जाता है, और माही के ख्यालों में खो जाता है। और फिर कुछ देर बाद उसे होश आता है, और फिर वो अपने ऊपर ही हंसने लगता है, और फिर कुछ सोचकर माही की उस फोटो को अपने फोन में वॉलपेपर पर सेट कर लेता है और माही की फोटो को निहारने लगा। और वहीं दूसरी तरफ कपूर मैंशन में दादाजी और बाकी सभी लोग बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। तभी अचानक सीमा जी के फोन पर कार्तिक का एक और मैसेज था, जिसे देखकर सीमा जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। और वो फोटो माही की जिसे कार्तिक ने भेजा था वो सभी को दिखाते हुए बोली, ये रही मेरी बहू की फोटो। और अभी उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, और सब ये महसूस कर सकते थे, और सब उनसे फोन लेकर बारी बारी से माही की फोटो देखकर मुस्कुरा रहे थे। और दादाजी ने भी देखा और कहा, बहू तो बहुत सुंदर ढूंढी है रणवीर ने, आने दो आज फिर लेता हूं उसकी खबर, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को छिपाने की सबसे। कुछ देर बाद सेट पर सभी तैयारियां पूरी हो गई थी और सब तैयार थे, और सब माही के लिए घबरा रहे थे। तभी डायरेक्टर ने माही को अपनी पोजीशन लेने को कहा और बोला, लाइट कैमरा कैमरा और एक्शन। उसके इतना बोलते ही गाना शुरू हो गया, एकदम तेज आवाज में, और सबके दिलों की धड़कनें तेज हो गई, और सब सेट की तरफ देखने लगे। गाने की धुन की आवाज, कोई शहरी बाबू, दिल लहरी बाबू, हाय रे, पग बांध गया घुंघरू, मैं छम छम नच दी फिरा, मैं छम छम नच दी फिरा। माही की पतली कमर ऐसे हिल रही थी जैसे कोई सांप, और उसका डांस करने का तरीका ऐसा लगता था कि कोई प्रोफेशनल डांस कर रहा हो। उसके डांस स्टेप बहुत अच्छे थे, और माही आगे डांस करने लगती है, मैं तो चलूं होले होले, फिर भी मन डोले, हाय मेरे रब्बा वे मैं की करा, मैं छम छम नच दी फिरा, मैं छम छम नच दी फिरा। गाने की धुन की आवाज, पनघट पे मैं कब जाने लगी, नटखट सी मैं शर्माने लगी। इस स्टेप को करने के लिए माही ने मिट्टी का घड़ा उठाकर उसे अपनी कमर पर रख मटक मटक कर नाचने लगी। यह नज़ारा देखकर सब कहीं खोसे गए, और डायरेक्टर खुशी से झूम उठे। हाय धड़कन से मैं घबराने लगी, दर्पण से मैं कतराने लगी, मन खाए हिचकोले, ऐसे जैसे नैना डोले, हाय मेरे रब्बा वे मैं की करा, मैं छम छम नच दी फिरा, मैं छम छम नच दी फिरा। कोई शहरी बाबू, दिल लहरी बाबू, हाय रे, पग बांध गया घुंघरू, मैं छम छम नच दी फिरा। माही अब गाने के धुन के हिसाब से डांस करने लगी और अपनी चाल को धीरे कर लिया। सपनों में चोरी चोरी आने लगा, रातों की निंदिया चुराने लगा, हाँ नैनों की डोली बिठा के मुझे लेके बहुत दूर जाने लगा, फिर भी घूंघटा को खोले, फिर मीठे बोल बोले, हाय मेरे रब्बा वे मैं की करा, मैं छम छम नच दी फिरा, मैं छम छम नच दी फिरा। कोई शहरी बाबू, दिल लहरी बाबू, हाय रे, पग बांध गया घुंघरू, मैं छम छम नच दी फिरा। और माही डांस अंत में तेज हो गया और उसने अच्छी तरह से पूरा डांस खत्म किया और आखिर में अपने हाथों से अपनी पायल को उतार कर नीचे गिरा दिया, जिससे वो सीन और सुंदर और आकर्षक लगने लगा था। जैसे ही माही डांस खत्म किया और डायरेक्टर ने जोर से चिल्लाकर कहा परफेक्ट कहा, और इस बात की खुशी साफ साफ उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। और बाकी सभी लोग तो माही को किसी एलियन की तरह देख रहे थे और सोच रहे थे कि माही ने बिना बिके इतना अच्छा डांस करना कहाँ से सीखा। और माही नीचे सबके पास गई, और जो लोग माही के लिए सच में परेशान थे वो अब माही के लिए खुशी थे।
और माही इस समय पसीने में भीग गई थी और उसकी सांसें बहुत तेज हो गई थी। आज डायरेक्टर माही से बहुत खुश था और इसी कारण से उसने आज माही को आराम करने के लिए जल्दी ही पैकअप कर दिया और सब अपने अपने घर के लिए निकल पड़े। और माही शिवानी के साथ अपने घर के लिए निकल गई और कार्तिक भी कपूर मैंशन के लिए निकल पड़ा। और कुछ देर बाद वो कपूर मैंशन के अंदर आ गया। वहीं दूसरी तरफ शिवी अपने मंगेतर के दिए धोखे से उभर नहीं पाई थी। उस रात शिवी अपने घर से आकर अपने अपार्टमेंट का दरवाजा बंद करके बहुत रो रही थी और खुद को कोस रही थी। मैं ही पागल थी जो उस जैसा घटिया आदमी से प्यार कर बैठी। इन सब की जिम्मेदार मैं ही हूं। और ऐसे ही बातें बोलकर फुट फुट कर रो रही थी। कुछ देर बाद तो रो रो कर उसके आंसू ही सूख गए थे और वैसे ही वो सो गई। इस बीच उसे सहारा देने वाला कोई नहीं था और शिवी ने माही और रूसी को ये सब बातें नहीं बताई क्योंकि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी और बस फोन पर बात कर रही थी। और माही और रूही ने भी ज्यादा नहीं ध्यान दिया। और अगले दिन सुबह सुबह ही शिवी कहीं बाहर चली गई कुछ दिनों के लिए और माही और रूही को कहा कि अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जा रही है और ट्रेन से सफर करते हुए चली गई और अपने परिवार वालों को भी बता दिया कि कुछ जरूरी काम से बाहर जा रही है। वहीं दूसरी तरफ माही को शिवानी ने घर पर छोड़कर अपने घर जाने के बजाय रूही को फोन किया और उसे माही के अपार्टमेंट में बुला लिया। कुछ देर बाद रूही सभी के लिए खाने को पैक करवा कर ले आई और तीनों ने खाना खाया और फिर खाने के बाद डेजर्ट जो रूही लेकर आई थी। और खाना खाने के कुछ देर बाद तीनों सोने चली गई। माही अकेले अपने कमरे में थी, रूही और शिवानी एक कमरे में। और माही बेड पर लेट गई और तभी अचानक से उसका फोन बजा जिस पर डार्लिंग फ्लैश हो रहा था, जिसे रणवीर ने खुद माही के मोबाइल पर सुबह ही सेव किया था। और झट से माही फोन उठाती है और अपने कान के पास लगा लेती है और उधर से रणवीर की सिपकिटिव आवाज आती है, आई मिस यू डार्लिंग, तुम्हारे बिना अब दिल ही नहीं लगता है। अब मन करता है कि आज तुमसे शादी कर लूं, पर परिवार वालों को भी बताना है। पर जल्द ही हम शादी करेंगे। और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। इस पर माही ने कहा कोई बात नहीं होता है और उसे चिढ़ाते हुए कहा अगर नहीं भी माने परिवार वाले तो कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी किसी और आदमी से शादी हो जाएगी। इस पर रणवीर ने चिढ़कर कहा ऐसा सोचना भी मत, तुम सिर्फ मेरी हो। और बहुत हंसी आ रही है ना, एक बार शादी हो जाने दो फिर देखो सभी बदले लूंगा। उसकी इस हरकत से माही ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगती है। कपूर मैंशन। महेश कपूर कपूर फैमिली के में हाल में बैठकर सभी से बात कर रहे थे और माही के बारे में। तभी उन्हें सीढ़ियों से कार्तिक नीचे आता दिखाई देता है, जो घर आते ही अपने कमरे में फ्रेश होने चला गया था और अभी नीचे आ रहा था। तभी सबकी नज़र कार्तिक पर जाती है और सब उसे उत्साहित नजरों से देखने लगते हैं। और ये कार्तिक अच्छे से महसूस कर रहा था और अंदर ही अंदर सभी पर हंसी भी आ रही थी उसे। और कार्तिक जैसे ही सबके पास पहुंचता है तभी सीमा जी उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाकर कहती हैं, चल जल्दी से सब बता मुझे मेरी होने वाली बहू के बारे में। और ये कहते समय उसके चेहरे पर एक खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी और यही खुशी वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। तभी कार्तिक जानबूझकर अनजान बनते हुए कहता है, क्या माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। और ये बात बोलते समय वो थोड़ा झूठ मूठ का शर्मा भी रहा था। उसकी बात सुनकर सीमा जी ने उसे हल्के से एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, तेरी शादी की बात कर कौन रहा है? मैं उस लड़की की बात कर रही हूँ जिसकी फोटो तूने मुझे भेजी थी और जिसे रणवीर कार में ... आगे बोलते बोलते वो रुक गई और सबको देखने लगी। अब उन्हें जाकर एहसास हुआ कि जोन्स में उन्होंने ने अपने ससुर के सामने क्या कह दिया। और तभी महेश कपूर अपने चेहरे पर उत्सुकता से कार्तिक से पूछते हैं। तो कार्तिक मुस्कुरा देता है और कहता है, दादाजी बदले में मुझे क्या मिलेगा? इस पर महेश कपूर कार्तिक को घूर कर देखते हैं तो कार्तिक कहता है, कोई बात नहीं, अगर आप लोग नहीं चाहते कि मैं माही भाभी के बारे में कुछ भी आप लोगों को बताए तो फिर ठीक है। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल थी। कोष्टक। पर बेचारे को ये नहीं ध्यान रहा कि जल्दी में उसने सबको माही का नाम बता दिया और उसके मुंह से उस लड़की का नाम माही सुनकर सबके चेहरे खिल उठे। और महेश कपूर ने एक बार दोहराया, माही, मेरी बहू का नाम माही है। और ये जानकर वो बहुत खुश थे और माही के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे। और यही हाल सीमा जी और कृतिका और राजेश जी का भी था। वो सब माही के बारे में जानने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे।
इसलिए एक दादाजी ने कहा 25 लाख रुपए, अब जल्दी से जल्दी हमें माही के बारे में बताओ। इस पर कार्तिक ने खुश होते हुए कहा कि वो मेरे साथ ही मेरे फिल्म में काम कर रही है, पर वो दूसरी लड़कियों जैसी नहीं है, बहुत अच्छी है, बड़ों की इज्जत करती है और बहुत अच्छी एक्टिंग भी करती है, और हाँ एकदम बच्चों जैसी गुस्सा करती है। और सब ध्यान से माही के बारे में सुन रहे थे, और ऐसे ही कार्तिक माही के साथ उसकी मुलाकात से लेकर आखिरी बात बता दी, और डांस के बारे में भी, जिसे माही ने कल किया था। और सब माही के बारे में जानकर खुश थे कि माही बहुत जल्दी इस घर में आने वाली है। रणवीर अपने ऑफिस में बैठकर माही से बात कर रहा था, और उन दोनों को बात करते हुए काफी समय हो गया था, पर फिर भी रणवीर का मन नहीं भरा रहा था, और उसने फिर माही से कहा, अच्छा ठीक है, अब बहुत रात हो गई है, अब तुम सो जाओ, अब मैं भी कपूर मैंशन जा रहा हूँ। दादाजी ने सबको बुलाया है आज डिनर में, और आज मैं उन्हें और बाकी सभी को हमारे बारे में बताऊंगा। और फिर उसने अपने चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल लाते हुए उसने माही से कहा, फोन काटने से पहले एक गुड नाइट किस तो दे दो, और एक बार वो 3 शब्द भी बोल दो। इस पर माही ने शर्माते हुए कहा, कौन से 3 शब्द? इस पर रणवीर ने कहा, आई लव यू। इस पर माही का चेहरा लाल हो गया था और उसने शर्माते हुए कहा, तुम्हें भी। और फिर उसने फोन पर ही किस कर दिया और कहा, हो गया, अब मैं फोन रखती हूँ। और माही ने तुरंत फोन काट दिया और जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगी, और रणवीर का गुस्से में लाल चेहरा सोचकर फिर जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगी। दूसरी तरफ रणवीर बेचारे को तो पहले पता ही नहीं चला कि हुआ क्या, और जब तक उसे ये एहसास हुआ कि माही ने उसे बेवकूफ़ बना दिया और खुद उसके मुंह से ही आई लव यू बोला दिया, ये सोचकर उसे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे बेवकूफ़ बन गया। और फिर उसने मन ही मन कहा, एक बार शादी हो जाए फिर चुन चुन कर बदला लूंगा डार्लिंग। और ये बोल उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। माही की हरकतों के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था, और फिर अपनी अपनी कार की चाबी लेकर कपूर मैंशन जाने के लिए निकल पड़ा। और वहीं दूसरी तरफ कपूर मैंशन के सामने एक मिलिट्री जिप रुकी और उसमें से एक हैंडसम और स्मार्ट आदमी बाहर निकलकर अंदर की ओर जाने लगा। वो कोई और नहीं बल्कि राजवीर कपूर था, कपूर फैमिली का बड़ा बेटा। वहीं हाल में बैठकर सभी बातें कर रहे थे, और ज्यादा बातें माही के बारे में थी। तभी अचानक उन्हें किसी फौजी के जूते की आवाज आई, तो सबने बाहर की ओर देखा तो वहां से राजवीर चलकर अंदर ही आ रहा था। राजवीर को अंदर आते देख कृतिका जल्दी से दौड़कर उसके गले लग जाती है और उससे कहती है, भाई आप लोग ना मुझे याद ही नहीं करते, और यहाँ मैं हूं कि आप लोगों को याद करते करते सूखकर कांटा हो गई। इस पर कार्तिक बीच में बोल पड़ता है, खुद को काटा मत बोल। उसकी इस बात पर कृतिका कहती है, कार्तिक भाई आपको मेरी कितनी चिंता है, सच में मुझे पता था कि आप अपनी बहन को कभी दुखी नहीं देख सकते। उसकी बात को कार्तिक बीच में काटते हुए कहता है, ऐसे खुद को काटा बोलकर बेचारे कांटे की बेइज्जती मत कर। और ये बोलकर कार्तिक जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगता है, और कृतिका रोने जैसी शकल बनाकर राजवीर से कहती है कि भैया। इस पर राजवीर कार्तिक को घूरते हुए कृतिका से कहता है, अब कोई कुछ नहीं कहेगा, और उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। उसकी बात सुनकर कृतिका खुशी हो जाती है और राजवीर का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठा देती है, और इस बात को राजवीर भी मानकर सबके पास बैठकर बातें करने लगता है। कुछ देर बाद कपूर मैंशन के बाहर रणवीर की कार रुकती है, और उसमें से रणवीर बाहर निकलकर अंदर की ओर जाने लगता है, और ड्राइवर कार को पार्क करने चला जाता है। रणवीर माही के ख्यालों में खोया हुआ अंदर की ओर चल पड़ा, पर उसे ये नहीं पता था कि कार्तिक ने सभी के सामने उसका राज खोल दिया है। और माही के बारे में सोचते हुए वो हाल की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ देर में वो सबके पास जाके सोफे पर बैठ गया और सबकी ओर देखने लगा, पर जैसे ही सभी को रणवीर के आने का एहसास हुआ सबके सब रणवीर को ही देखने लगे, और रणवीर से किसी की नजर ही नहीं हट रही थी, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उसके सामने से पूछने की माही के बारे में, सिवाय एक के। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि महेश कपूर थे। महेश कपूर ने रणवीर ने पूछा कि रणवीर मैंने सुना है कि तुम किसी लड़की को पसंद करते हो, और ये सब बोलते हुए उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रणवीर उनके अचानक से किए गए इस सवाल से हैरान था कि दादाजी को कैसे पता, पर अचानक से ही उसकी नज़र कार्तिक पर गई जो मुस्कुरा रहा था, पर जैसे ही उसे किसी के नज़रों की तीसश महसूस हुई उसने इधर उधर अपनी नज़र घुमाए और फिर उसकी नज़र रणवीर से जा मिली।
जो उसे ही खा जाने वाली नजरों से घुल रहा था। रणवीर को खुद को घूरते पाकर वो डर जाता है और सफाई देते हुए कहता है कि मैंने कुछ नहीं कहा। इस पर कृतिका ने उसकी बैट बजाते हुए कहती है, नहीं भाई, उन्होंने ही बताया है, और उसके लिए दादाजी से उन्होंने 25 लाख रुपए भी लिए हैं। कृतिका के ये बोलते ही कार्तिक परेशान होकर उसे चुप कराता है और रणवीर से माफी मांगने लगता है। फिर रणवीर दादाजी की तरफ मुड़ता है और उन्हें अपने और माही के बारे में सब कुछ बता देता है। होटल में मुलाकात से लेकर आज तक हुई सारी बात बता देता है और कहता है, दादाजी मैं माही से शादी करना चाहता हूँ, मुझे आपकी इजाजत चाहिए। इस पर दादाजी खुशी होकर कहते हैं, मैं तो कब से तुम्हारी और राजवीर की शादी के लिए इंतजार कर रहा हूँ, और तुम जिससे प्यार करते हो उससे शादी करो, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या ही हो सकती है। इस पर रणवीर उनके पांव छूकर आशीर्वाद देता है और धन्यवाद देता है उन्हें। रणवीर ने महेश कपूर को धन्यवाद दिया और उनका आशीर्वाद लिया, और फिर सब परिवार वालों ने रणवीर और माही की शादी के लिए हाँ कर दी। और फिर रणवीर ने सभी की ओर देखा और फिर उसने कहा, दादाजी मैं माही को इस रविवार को अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि माही आप सब लोगों के साथ घुल मिल जाए। उसकी बात सुनकर कृतिका, कार्तिक और राजेश जी और सीमा सब खुशी होकर एक दूसरे को देखने लगे। दादाजी ने कहा, अच्छा है, वो भी हम सब से मिल लेगी। और फिर सब लोगों ने साथ मिलकर डिनर किया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन राजवीर रणवीर को अपने कमरे में बुलाकर शिवी के बारे में सब कुछ बता देता है, और रणवीर भी ये जानकर हैरानी से राजवीर को देखता है। पर अभी राजवीर थोड़ा उदास था, क्योंकि उसने अपने लोगों को उसका पता लगाने भेजा था, पर उन लोगों को पता चला कि शिवी यहाँ नहीं है, कहीं और गई है, कुछ दिनों के लिए, बस इतना ही पता चला है। रणवीर अपने भाई को समझाकर अपने कमरे में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर एक लड़की एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी। उसने अपने चेहरे पर बहुत मेकअप किया था और सुंदर लग रही थी, पर सिर्फ मेकअप की वजह से, और ने एक घुटने तक आती ड्रेस पहनी हुई थी और बहुत ऊंची हाई हील्स। पूरे एयरपोर्ट पर उसके फैन की भीड़ लगी थी, और वो अपनी असिस्टेंट मैनेजर के साथ बाहर आए और लोगों को दिखाते हुए बाहर आए। इस समय वो अच्छा बनने का नाटक कर रही थी और उसके फैन बेवकूफ बन रहे थे। बड़े स्टाइल में चलकर वो सबके सामने आए और उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, आप लोगों के इतना प्यार और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अपने बॉडीगार्ड के साथ बाहर आए और फिर वहां से बाहर आकर रोड पर लगी एक नई कार में बैठकर चली गई। वो कार एक फिल्म के डायरेक्टर की थी। उसने अपने ड्राइवर को भेजा था उसे लेने के लिए। असल में बात यह थी कि पाखी ने उसे अपने शरीर को एक रात के लिए बेच दिया था, ताकि उसकी फिल्म में काम कर सके। और कौन ऐसा आदमी होगा जिसे सामने से आ रहे इतने अच्छे मौके को ठुकराएगा। और यही हाल उस डायरेक्टर का भी था। वो कार सीधे जाकर प्लाजा होटल में रुकती है और पाखी उस कार से नीचे उतरकर उस डायरेक्टर के बताए हुए कमरे में जाती है, और उस कमरे में जाकर पाखी दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है। और फिर वो पलटती है तो वो पहले कुछ समय के लिए हैरान हो जाती है, और फिर उस डायरेक्टर जिसका नाम विजय था उससे पूछती है, ये क्या है? डायरेक्टर विजय। इस पर विजय बोलता है, मिस पाखी मैं जानता हूँ, पर इन्होंने कहा कि ये भी आपके साथ रात बिताना चाहते हैं, और इसके लिए डायरेक्टर विनोद आपको अपनी आने वाली 2 फिल्मों में लीड रोल देंगे। बात यह है कि जब पाखी उस कमरे में पहुंची तब उसे वहां पर 2 लोग नजर आए। दोनों ही डायरेक्टर थे और दोनों ही पाखी के मजे लेना चाहते थे। और उनकी ये बात सुनकर पाखी के चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल आ गई और वो उन लोगों की ओर जाने लगी। उन दोनों को भी समझ आ गया था कि ये लड़की मान गई है, और ये जानकर डायरेक्टर विनोद आगे आकर पाखी को किस करने लगा। और फिर डायरेक्टर विजय भी आगे बढ़ा और उसके बालों को सहलाने लगा। पाखी के लिए आज 2 लोगों को एक साथ संभालना मुश्किल नहीं था, और ये कोई पहली बार भी नहीं था। विनोद के हाथ अब पाखी की ड्रेस के अंदर थे, और विजय भी कहाँ मौका छोड़ने वाला था। दोनों ही उसे कभी किस करते, कभी उसकी कमर को सहलाने लगते। फिर कुछ देर बाद दोनों से जब कंट्रोल नहीं हुआ तो विनोद ने पाखी को उठाया और बिस्तर पर लेटा दिया, और फिर दोनों ने ही झट से अपने कपड़े उतार दिए और बेड पर दोनों एक एक तरफ से आ गए, और उनकी पूरा शरीर बिना कपड़ों के था। दोनों की उम्र 35 साल के आसपास ही थी। बेड पर चढ़कर दोनों ने उसकी ड्रेस निकाल दी और फिर उसकी बॉडी को किस लगे, और पाखी इन सब को मजे से एंजॉय कर रही थी, और वो दोनों उसके शरीर के साथ खेल रहे थे।
और ऐसे ही कुछ देर उसके शरीर के साथ खेलने के बाद दोनों उसके शरीर को चूमने लगे। और फिर उन दोनों ने ही उसके शरीर को जल्लादों की तरह नोचना शुरू कर दिया, जिससे पांखी की चिक निकल गई। और फिर धीरे धीरे दोनों अपने शरीर को उसके शरीर पर दबाने लगे। और पाखी को भी अब लगा था, और तीनों ही मदहोश होने लगे। और ऐसे ही पूरी रात निकल गई और कर विजय और विनोद ने पाखी के शरीर के साथ खेला। और फिर सुबह हो गई। सुबह सुबह ही पाखी अपने कपड़े पहनकर अपने घर चली गई, और उन दोनों ने भी अपने कपड़े पहने और चले गए। सुबह सुबह माही हो रही थी, और तभी अचानक उसके फोन पर किसी का वीडियो कॉल आ रहा था। जब उसने देखा तो वो किसी और का नहीं बल्कि मयंक का कॉल था। माही ने उठाया और कहा, क्या बात है जान, अपने हमें इतनी सुबह सुबह फोन किया। इस पर मयंक ने कहा, हमारी छुट्टी होने वाली है, इसलिए हम बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं। इस पर माही के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, तो फिर आपको जल्द आना चाहिए, हमें आपको किसी से मिलवाना है। इस पर मयंक ने कहा, किससे? तो माही ने कहा, पहले आप आ जाओ, फिर बताते हैं आपको। तो मयंक ने कहा, तो ये जल्दी ही आते हैं। और फिर कहा, हमें पेपर देने जाना है, हम चलते हैं। और ये बोल फोन काट दिया। और इधर माही अपने भाई के आने की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। माही अपने भाई से मिलने को लेकर बहुत उत्साहित थी और उसके आने का इंतजार करने लगी। और फिर तैयार होने चली गई। उसने जाने से पहले शिवानी उठा दिया था, पर रूही घोड़े बेचकर सो रही थी। दोनों तैयार होकर नाश्ता तैयार करके चली गई, और रूही के लिए फ्रिज में रख दिया था। कुछ देर बाद रूही उठी और तैयार होकर नाश्ता किया और अपने काम पर लौटे गई। कपूर मैंशन। रणवीर माही के ख्यालों में खोया हुआ डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा था, और सोच रहा था कि कल वो सभी को माही से मिलवाने लंच पर घर लाएगा। यही बस सोचते हुए उसने अपने नाश्ते को खत्म किया और ऑफिस के लिए निकल गया। और कार स्टार्ट करने से पहले ही उसने अपने फोन में माही की सेव की गई फोटो जो कार्तिक ने भेजी थी, उसे देखने लगा। और उस फोटो को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और फिर कार में बैठकर कपूर इंडस्ट्रीज लिए निकल गया। कुछ देर बाद माही सेट पर अपना काम खत्म करके बैठी ही थी कि तभी अचानक उसके फोन पर किसी का कॉल आने लगता है। और जैसे ही माही फोन उठाती है तो उधर से एक प्यारी आवाज आती है, हेलो दीदी। वो आवाज किसी लड़की की थी। वो लड़की कोई और नहीं पाखी ही थी, जो माही के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही थी। और माही ये बात अच्छे से महसूस कर रही थी। उस लड़की यानी कि पाखी ने कहा, दीदी मैं छुट्टी पर से वापस आ गई। और वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही माही ने कहा, कौन हो तुम और क्यों फालतू में मेरे गले पड़ रही हो? मैं नहीं जानती कि मेरी कोई बहन भी है। उधर पाखी परेशान होकर, दीदी मैं आपकी छोटी बहन पाखी। इस पर माही ने कहा, मेरी कोई बहन नहीं है, और है भी तो मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। और ये बोलकर माही ने फोन काट दिया। पाखी हैरान थी कि माही 1 साल से ऐसा बर्ताव करने लगी है कि जैसे वो कहीं उसे मेरे और माँ के नाटक के बारे में सब कुछ पता तो नहीं चल गया। और अपनी माँ को फोन कर पूछती है, पर उसकी माँ को भी कुछ भी पता नहीं चला। और उसने पाखी से कहा, बेटा तुम रूप में कुछ करती हो, बहुत हवा में उड़ रही है ना, अब बताती हूँ कि सरला सिंह आखिर क्या चीज है। और फोन काट देती है। पाखी ये सब अपनी माँ के ऊपर छोड़कर अपने काम में लग जाती है। वहीं सूरत में राघव सिंह अपने कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहे थे, और तभी अचानक वहां पर सरला आती है और उनसे कहती है, पापा जी मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। तो इस पर राघव सिंह ने कहा, कहो क्या हुआ? तो सरला ने कहना शुरू किया, मेरी सहेली है, उसका बेटा विदेश में रहता है और अब वापस भारत आ रहा है। वो अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में कोई लड़की है, तो मैंने माही का नाम ले लिया। इस पर राघव ने अपनी बुरी आवाज में कहा, क्या जरूरत है? वो अब पहले जैसी नहीं रही, अब बदल गई। क्या पता हमारे कहने पर मानेगी भी नहीं। उनकी बात सुनकर सरला ने नाटक करते हुए कहा कि आप उसके दादाजी है, वो चाहे जैसी भी हो, है तो हमारी ही बेटी। हमारा फर्ज है कि हम उसे उसकी जिंदगी में उसकी भलाई के लिए कुछ फैसला ले। आप बड़े हैं, अगर नहीं मानती है तो फटकार कर मनाए। आखिर आप जो भी कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं बात करूंगा। उनकी बात सुनकर सरला ने हाँ कहा और उसके चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल आ गई। और फिर राघव सिंह ने कहा, बहू माही को फोन करके कहा दो कि हम अब मुंबई ही शिफ्ट हो रहे हैं, और परसों हम सब वहां अपने सिंह विल्ला में रहेंगे। उनकी बात सुनकर सरला ने कहा, मैं दोनों बच्चियों को बता देती हूँ।
और सारी तैयारियां शुरू कर देती हूँ वहां पर चलने की। और ऐसे ही आज का पूरा दिन बीत गया और फिर अगली सुबह हो गई। आज रविवार था और माही की छुट्टी थी, पर फिर भी आज माही जल्दी उठ गई और तैयार हो गई, क्योंकि आज रणवीर उसे अपनी फैमिली में सभी से मिलवाने लेकर जाने वाला था। इसलिए माही तैयार होकर बैठी थी, पर उसे बहुत घबराहट भी हो रही थी। माही कुछ सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसके घर की घंटी बजती और माही दौड़कर दरवाजा खोलने गई, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि कौन है। और जैसे ही माही ने दरवाजा खोला, सामने रणवीर कपूर खड़ा था और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। और माही को देखकर उसने एक पल भी गंवाए बिना माही को अपनी बाहों में भर लिया और अपनी सिडक्टिव आवाज में उसके कान के पास आकर बोला, और डार्लिंग आर यू रेडी। और ये बोलकर उसने माही के होठों को अपने होठों से दबा लिया। माही तो पहले हैरान थी और जब उसे कुछ समझ आया तो उसके गाल शर्म से लाल हो गए और उसने अपनी आंखें नीची कर ली। फिर जब रणवीर ने माही को छोड़ा तो दोनों की ही सांसें तेज हो गई थी। और फिर रणवीर ने माही के चेहरे को छूते हुए कहा, अब चले, नहीं तो देर हो जाएगी। इस पर माही ने हाँ कहा और आगे चलने वाली ही थी कि अचानक रणवीर ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। और रणवीर का ड्राइवर माही के फ्लैट को बंद करके वापस कार में आ गया और कार को चलाना शुरू किया और कार हवा से बातें करते हुए कपूर मैंशन की तरफ जाने लगी। माही इस समय बहुत घबरा रही थी और इसी कारण से उसने अपने हाथ को रणवीर की जांघों पर कब रख दिया उसे पता ही नहीं चला और वो अपने धुन में मस्त थी। और इधर रणवीर माही के साथ रखने की वजह से बहक रहा था और उसे अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई। और उसने धीरे से माही के कानों के पास आकर कहा, अगर अभी तुम्हारा इरादा कुछ और करने का है तो हम मेरे दूसरे बंगले पर चलकर कुछ भी कर सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और ये बोल उसने अपनी जांघों की तरफ देखा तो माही की नज़र भी वहां पर गई और उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए और रणवीर के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, जो सिर्फ माही के सामने ही रहती थी और किसी के भी सामने नहीं। दोनों ही एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लेते हैं और कुछ ही देर में उनकी कार कपूर मैंशन की कुछ दूर ही रह जाती है और आगे बढ़ती जाती है। वहीं दूसरी तरफ कपूर मैंशन में सभी खुश थे कि माही आने वाली है और कृतिका और कार्तिक तो कुछ ज्यादा ही। कार्तिक तो ये सोचकर खुश हो रहा था कि जब माही को पता चलेगा कि कार्तिक रणवीर का भाई है, और इसी खुशी में बस मुस्कुराए जा रहा था। उसे देख कृतिका ने कहा, भाई क्या कर रहे हो, जल्दी करो, अभी बहुत काम है। और भाई भाभी को लेकर कभी भी आते होंगे। दोनों अभी अपनी माँ का हाथ बटा रहे थे किचन के काम में। आज सीमा जी बहुत खुश थी कि आज उनकी होने वाली बहू आज पहली बार घर आ रही है, इसलिए वो आज अपने हाथों से उसके लिए सभी तरह के खाने बना रही थीं और बाकी के नौकर बस सामान लेकर उन्हें दे रहे थे और कार्तिक और कृतिका भी उनकी मदद कर रहे थे। बाकी सभी नौकर भी खुश थे क्योंकि आज इस घर में छोटी मालकिन और पहली बहू आ रही थी। दादाजी सोफे पर बैठकर रणवीर के आने का इंतजार कर रहे थे और राजेश जी और राजीव भी सब साथ में बैठे हुए थे और महेश कपूर पेपर पढ़ रहे थे, पर उनकी नज़र बार बार में गेट की तरफ चली जाती। उन्होंने ने पेपर की एक भी खबर नहीं पढ़ी थी और गेट की तरफ देखकर वापस नज़र पेपर पर कर लेते। असल में वो तो कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे अपनी पोता बहू से मिलने के लिए, पर वो ये बात जाहिर नहीं करना चाहते थे, बस बाहर से सामान्य भाव चेहरे पर थे। और वही राजेश जी अपने पापा को कब से एकटक देख रहे थे और उनकी इस हरकत पर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे और खुद को हंसने से कंट्रोल कर रहे थे। और उन्हें पता था कि अगर कुछ बोले तो उन्हें डांट पड़ जाएगी और बच्चों के सामने उनका पोपट हो जाएगा, इसलिए चुपचाप बस उन्हें अपनी टेढ़ी नजरों से देख रहे थे। और उधर कुछ देर में रणवीर की कार एक बड़े से मेंशन के बाहर आकर रुकती है। वहां पर खड़े कपूर फैमिली के गार्ड मेन गेट पर रणवीर की कार को देखकर अपना सर झुकाकर उसे ग्रिट करते हैं और गेट खोल देते हैं और कार अंदर की तरफ आ जाती है और कार रुक जाती है और रणवीर अपनी कार से बाहर निकलकर माही की तरफ का कार का गेट खोलकर अपना हाथ बढ़ा देता है, जिसे देखकर माही हल्का शर्माते हुए अपने हाथों को रणवीर के हाथों में रख देती है और रणवीर उसके हाथ को पकड़ माही को बाहर निकालता है। और माही कार से बाहर आकर जैसे ही मेंशन को देखती है तो फिर देखती रह जाती है। पूरे सफेद मार्बल से बना हुआ था और उस पर गजब की नक्काशी की गई थी। वह ताजमहल की तरह सफेद था और बेहद सुंदर, और वह मेंशन बहुत लंबे और कोसों तक फैला हुआ था और गार्डन तो बहुत ही सुंदर और आंखों को लुभाने वाला था और वह धूप में और चमक रहा था।
रणवीर ने माही से कहा, कैसा लगा तुम्हें कपूर मैंशन? इस पर माही ने खुश होकर बोली, बहुत ही सुंदर है। और माही ने पूछा, अब बना था? इस पर रणवीर ने कहा, यह मैंशन हमारे पुरखों ने बनाया था और ये लगभग 600-700 साल पुराना है और अभी भी बहुत सुंदर है। दोनों बातें कर ही रहे थे और मैंशन के अंदर जब सब ने कार के रुकने की आवाज सुनी तो सब खुश होकर हाल में जमा हो गए और मैं गेट की तरफ जाने लगे और कृतिका दौड़कर बाहर की तरफ भागी और उसके पीछे पीछे कार्तिक भी भागा। दोनों बहुत खुश थे और दादाजी कुछ ज्यादा ही, पर फिर भी अपने चेहरे पर सख्त भाव रखे हुए थे। और वही रणवीर अब माही का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ ला ही रहा था कि कृतिका भागते हुए अंदर से बाहर की तरफ आ रही थी और चिल्लाकर बोली, भाई आप आखिर भाभी को हमसे मिलने ले ही आते। और ये बोलकर उसने रणवीर को ही कर लिया और फिर उसने माही को देखते हुए कहा, भाभी आप मुझे जानती है? इस पर माही ने कहा, कृतिका। माही के मुंह से अपने लिए अपना नाम सुनकर कृतिका खुशी के मारे माही के गले लग गई। माही तो पहले चौंक गई और फिर जब उसे समझ आया कि कृतिका ने उसे गले लगाया है तो उसने भी उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, सच में तुम बहुत क्यूट हो, बिल्कुल अपने नाम की तरह। और उसके कान में धीरे से कहा, और सुंदर भी। और उसकी बात सुनकर दोनों ही हंसने लगी और एक दूसरे से अलग हुई। तभी अचानक माही को कृतिका के पीछे एक जाना पहचाना चेहरा, सुअर का चेहरा दिखा और वो वहां कार्तिक को देखकर हैरान थी और उसी हैरानी से उसने रणवीर की तरफ देखा और उससे कहा, तो तुम्हारा भाई कार्तिक कोई और नहीं बल्कि दी सुपरस्टार कार्तिक कपूर है। इस पर रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। उसकी बात सुनकर माही फिर से कार्तिक की तरफ देखने लगी और फिर कार्तिक अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए माही के पास आया और कृतिका से कहा, तू मेरे बिना ही अकेले भाग आए। इस पर कृतिका ने कहा, तो क्या आपको मैं कार्ड छपवा कर देती? और फिर उसने खुद कहा, अच्छा अभी नहीं लगते और भाभी से मिलते हैं। और इतना बोलकर वो फिर एक बार माही को गले से लगा लेती है और माही को कृतिका का उसे गले लगाना बहुत अच्छा लगा और वो भी खुश हो गई। और फिर कार्तिक ने अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लाते हुए कहा, माही ... आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाया क्योंकि उसकी नज़र रणवीर पर गई जो माही को उसके नाम से बुलाने पर कार्तिक को ही घूरकर देख रहा था। इसलिए कार्तिक ने कहा, भाभी मैं कार्तिक और आप तो मुझे अच्छे से जानती है। और इतना बोलकर वो रणवीर को अपनी बेचारे नजरों से देखने लगा और ये सब माही और कृतिका अच्छे से महसूस कर रही थी। और कार्तिक का बेचारा और मासूम चेहरा देखकर दोनों जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगी। इस पर कार्तिक झेप गया और माही को देखकर रणवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर सब अंदर की ओर जाने लगे। माही और रणवीर और उनके साथ साथ कार्तिक और कृतिका भी अंदर आते। माही और रणवीर इस समय एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर चल रहे थे। दोनों इस समय राम मिलाई जोड़ी लग रहे थे और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। और माही फिर अपने सर को नीचे कर शर्माने लगती है और रणवीर माही के कंधे पर हाथ रख देता है। दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे और उन दोनों को ही दूर से दादाजी, सीमा जी और राजेश जी और बाकी के नौकर सभी देख रहे थे और मन ही मन रणवीर के लिए खुशी भी हो रहे थे। और उन लोगों ने एक और बात पर गौर किया, माही पर माही आज बहुत सुंदर लग रही थी। उसके काले लंबे बालों जिसे उसने आज आज़ाद छोड़ दिया था और काली गहरी आंखें जो काजल से सनी हुई थी और अगर कोई भी उसमें देखे तो बस देखता ही रह जाए। और मेकअप के नाम पर माही ने सिर्फ हल्की सी लिपस्टिक और काजल ही लगाया था और उन सब में माही को बेहद खूबसूरत उसकी प्यारी सी मुस्कान बना रही थी जो किसी का भी दिल जीत ले। और उसके होठों के ऊपर का तिल और प्यारा लग रहा था। और आज तो माही ने मौके के हिसाब से कपड़े भी पहने हुए थे। उसने इंडियन स्टाइल में कुर्ता और जींस पहनी थी और उसकी कुर्ती नीचे कमर के नीचे से घाघरा टाइप थी जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी और उसका रंग पीला था जो माही के गोरे रंग को और निखार रहा था। माही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। और फिर दोनों सबके पास पहुंच गए। दादाजी की नज़र बहुत पारखी थी, वो किसी को एक नज़र देख ले तो बता सकते हैं कि वो इंसान कैसा है। और इस वक्त माही को देखकर उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और सीमा जी और राजेश जी भी बहुत खुश लग रहे थे। और रणवीर माही का हाथ पकड़ अंदर लाने लगा। माही अंदर आ ही रही थी कि सीमा जी ने माही को देखकर कहा, रुको। और उन्होंने रणवीर और माही को वहीं रोक दिया और नौकरों की तरफ देखा तो वहां का जो बटलर था वो सब समझ गया क्योंकि वो कई सालों से कपूर मैंशन में काम कर रहा था।
इसलिए राजू दौड़कर अंदर गया और मंदिर से आरती की थाली लेकर आता है। सीमा जी उससे आरती की थाली लेती है और माही और रणवीर की तरफ बढ़ जाती है। वहीं माही तो पहले सीमा जी के रोकने से डर गई थी और ना जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे उसके मन में, इसी कारण उसने रणवीर का हाथ जोर से पकड़ लिया था। पर जैसे ही सीमा जी ने आरती की थाली मंगाई, तब कहीं जाकर माही को चैन आया और वही रणवीर माही को घबराया देखकर मुस्कुरा रहा था और रणवीर को मुस्कुराते हुए देख माही को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर इसमें भी उनका प्यार दिख रहा था। और ये बात दादाजी और राजेश जी अच्छे से महसूस कर रहे थे और उनकी आंखें नम थीं। और सीमा जी की भी, और वजह ये थी कि आज की सालों बाद उन्होंने रणवीर को मुस्कुराते हुए देखा था। पर राजीव के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर वो भी रणवीर के लिए खुशी था। पर अचानक एक बात याद आई, उसे जो जानकारी मिली थी उसके हिसाब से माही शिवी की दोस्त हैं, तो इसे जरूर पता होगा कि शिवी कहाँ गई हैं। और फिर सीमा जी माही की आरती उतारने लगी, तो माही ने झट से अपना दुपट्टा अपने सर पर रख लिया। तो सब हैरान थे कि आज के जमाने में मुश्किल से ही कोई ऐसी लड़की देखने को मिलती है जो परंपराओं को मानती है, और ऐसे संस्कार अच्छे परिवार में ही मिलता है। उसकी इस हरकत पर सीमा जी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उन्होंने तिलक लगाकर दोनों को अंदर आने को कहा और दोनों ही अंदर आ गए। और जब दोनों ही अंदर आते तो माही ने झट से झुककर सीमा जी के पैर छुए, तो उन्होंने उसे अपनी नमः आंखों से देखा और कहा, सच में बेटा तुम बहुत अच्छी हो और संस्कारी भी। इस पर माही ने कहा, पापा कहते हैं कि बेटा हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, और माँ के जाने के बाद पापा ने ही मुझे और मयंक को संभाला है, इसलिए हम दोनों उनकी सारी बात मानते हैं। और फिर उसकी इस बात पर सीमा जी ने माही को अपने सीने से लगा लिया और उन्होंने कहा, आज से तुम कभी ये मत कहना कि तुम्हारी माँ नहीं है। इस पर माही ने उनसे अलग हुई और उन्हें देखने लगी, तो उन्होंने कहा, मैं हूं तुम्हारी माँ। उनकी ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर माही ने उन्हें फिर से गले लगा लिया और उसकी आंखें नम हो गई। और उनको ऐसी बातें सुनकर दादाजी और राजेश जी और बाकी के नौकर और सबकी आंखें नम हो गई थी। और फिर माही ने दादाजी जी के पैर छुए और दादाजी ने कहा, हमेशा खुश रहो। और फिर राजेश जी और राजवीर के पैर छुए और माही से मिलकर सब खुश थे। और फिर सीमा जी माही को अंदर ले गईं और बाकी के लोगों से मिलवाया। माही ने सभी नौकरों को हाथ जोड़कर नमस्ते किया और बहुत ही जल्दी माही सबसे घुल मिल गई। और जो दादाजी कभी भी हंसते नहीं थे, माही ने उनको अपनी बातों से और कहानियां से हंसा हंसा कर पागल कर दिया। और फिर सबने साथ में बैठे कर लंच किया। माही के खाना खाने के तरीके औसम थे, जिससे सभी लोग उससे काफी ज्यादा खुश थे। और फिर खाने के बाद दादाजी अपने कमरे में आराम करने चले गए, तो रणवीर माही का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चला गया और अंदर से बंद कर दिया। बाकी सभी लोग देखते रह गए। कार्तिक और कृतिका रणवीर से नाराज हो गए और अपना मुंह फुलाकर बैठ गए, जिससे सीमा जी ठहाका मारकर हंसने लगी। उनको हंसता देख दोनों और गुस्सा होकर माही के नीचे आने का इंतजार करने लगे। माही रणवीर को के कमरे में खड़ी बस उसे ही हैरान होकर देख रही थी। तो रणवीर पीछे मुड़कर माही को देखकर बोला, यार मैं कब से सोच रहा हूं कि तुम अब मुझ पर ध्यान दोगी, पर तुम हो कि मुझे अनदेखा कर रही हो, तो बस इसलिए मैं तुम्हें अपने कमरे में ले आया और अब मैं तुम्हें रणवीर कपूर को अनदेखा करने की सजा दूंगा। और ये सब बोलते हुए उसके चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल थी, जिसे देखकर माही को अंदाजा लग गया था कि रणवीर क्या करने वाला है। माही को पता चल गया था कि रणवीर कुछ उल्टा सीधा ही सोच रहा है और इसलिए उसने अपने कदम पीछे लेने लगी। तो रणवीर भी आगे बढ़ने लगा और रणवीर के चेहरे की स्माइल देख माही और घबराने लगी और इसलिए उसने कहा, रणवीर हम तुम्हारे घर पर हैं और सोचो अगर किसी को कुछ पता चला या कुछ आवाजें बाहर से किसी ने सुन ली तो फिर क्या सोचेगा। रणवीर ने माही की तरफ बढ़ते हुए कहा, कुछ नहीं, यहाँ के सभी कमरों साउंड प्रूफ है। माही के इस समय पसीने छूट रहे थे और ये देखकर रणवीर को बड़ा मजा आ रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। और फिर रणवीर एक कदम आगे, माही एक कदम पीछे, और ऐसे ही माही दीवार में लग गई। अब पीछे जगह नहीं थी और रणवीर माही के सामने, और फिर माही ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके माथे पर पसीना आ रहा था। ये देखकर रणवीर को बड़ा मजा आ रहा था, पर फिर रणवीर आगे बढ़ा। माही को अपने चेहरे पर रणवीर की सांसें महसूस हुई और उसके दिल की धड़कन किसी रोलर कोस्टर की तरह तेज रफ्तार से चलने लगी। और तभी अचानक से रणवीर ने माही को अपनी गोद में उठा लिया और बेड पर लाकर लेटा दिया और उसे अपने नीचे दबा लिया और मुंह बनाते हुए कहा, तुमने मुझे अनदेखा किया तो अब तुम मुझे मनाओ।
माही तो पहले हैरान थी कि ये किस करने वाला था, पर अचानक इसे मनाने का भूत कहाँ से सवाल हो गया। फिर माही ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें मनाऊंगी, पर पहले मेरे ऊपर से हटो। तो फिर रणवीर ने मना कर दिया। तो माही ने अपने दिमाग में कुछ सोचा, फिर उसे कुछ किया जिससे रणवीर हैरान हो गया। माही ने रणवीर का कालर पकड़ा और उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास लाने लगी, और उसके चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल थी जिसे रणवीर समझ नहीं पाया और मदहोश होने लगा। पर माही ने रणवीर को अचानक पलटा दिया, पर रणवीर को लगा कि वो वैसे अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, पर उसे क्या पता कि माही के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। माही रणवीर के और करीब आ गई और रणवीर की पकड़ माही पर ढीला हो गई, और रणवीर किसका सोच बहुत खुश था क्योंकि आज पहली बार माही ने पहले किया था, और इसी कारण रणवीर अपनी आंखें बंद कर लेता है। और इसी का फायदा उठाकर माही तुरंत उठकर दरवाजा खोलकर बाहर भाग गई। और फिर जब रणवीर को अपने होठों पर कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली और उसे अब समझ आया कि माही ने उसे बेवकूफ बना दिया, और कहा, बेबी अब देखो मैं क्या करता हूं। और रणवीर भी नीचे भागा। कार्तिक और कृतिका और सीमाजी और राजेश जी और अब दादाजी जी राजवीर भी आ गए थे, सबके साथ बाहर बातें करने के लिए, क्योंकि माही उनके घर आई थी और उनका भी मन अकेले अपने कमरे में नहीं लग रहा था। तभी अचानक माही सीढ़ियों से जल्दबाजी में दौड़कर नीचे आ रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी, और रणवीर भी उसी के पीछे दौड़कर उसे पकड़ने के लिए भाग रहा था। और दोनों इस समय बहुत क्यूट कपल लग रहे थे, पर माही के लिए रणवीर आज उसे नहीं छोड़ने वाला था, इसलिए वह दौड़कर नीचे आ रही थी, और बाकी सभी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। आज पहली बार रणवीर खुश था और माही को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था, माही की बच्ची, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर दोनों नीचे आ गए। जब दोनों ने सबको देखा तो अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर शांत हो गए, और दोनों सभी घरवालों की तरफ देखने लगे, तो सभी मुस्कुरा दिए, तो माही और रणवीर भी मुस्कुरा दिए। तभी अचानक से माही के साथ में पकड़ा मोबाइल रिंग करने लगा। तब माही ने देखा तो परेशान हो गई, और उसकी ये परेशानी रणवीर और सभी घरवाले अच्छे से समझ रहे थे, और सब लोग सोचने लगे, आखिर किसके फोन करने से माही घबरा गई और उसके हाथ कांपने लगे। रणवीर ये महसूस करते ही माही के पास गया और उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर उसे हिम्मत दी। तो फिर माही ने हाँ में अपना सर हिलाया और फोन उठाने के लिए साइड में चली गई, और जाते समय रणवीर का हाथ पकड़ कर रखा था और उसे रणवीर पर पूरा भरोसा था। और फिर माही ने एक गहरी सांस ली और फोन उठाया तो उधर से सरला की आवाज आई, हेलो माही बेटी, कैसी हो? तो माही ने रूखेपन से कहा, अभी तक तो ठीक थी, पर अब आपके फोन के बाद कुछ कह नहीं सकती। माही की बात सुनकर सरला ने कहा, तुम ऐसी बातें ... वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले माही ने कहा, अपना नाटक बंद करो और जो काम है वो बोलो, नहीं तो मैं फोन रखती हूँ। तो फिर सरला कहा, ठीक है। और इतना बोलकर उसने माही को उसके दादाजी ने जो कहा था उसे मिर्च मसाला लगाकर बता दिया, और सिंह परिवार के मुंबई आने की भी बात कही। तो माही और भड़क उठी, पर अपने आप को शांत कर कहा, और कुछ? इस पर सरला ने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझसे... माही ने बीच में भड़कते हुए कहा, ये जबरदस्ती के रिश्ते बनाना बंद करो। और इतना बोलकर उसने फोन कट कर दिया, और रणवीर के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। रणवीर ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और शांत कराने लगा। आज के लिए इतना ही, आगे जानने के लिए अगला भाग देखें।